जरा सोचो, एक आम आदमी को ऐसा इंजेक्शन मिल जाए जो उसके आँख, नाक, हाथ, कान सबकी शक्ति 100 गुना बढ़ा दे। लेकिन इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिनके बारे में तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम डैरल विदरस्पून नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक दिन डैरल अपने कमरे में सो रहा था, जहाँ पर उसकी माँ का कॉल आया। उसकी माँ ने उसकी नई नौकरी के बारे में पूछा तो डैरल ने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि नौकरी उसे ही मिलेगी। उसकी माँ को उसकी माली हालत की भी चिंता थी, लेकिन डैरल ने कहा कि सब ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफिस से फोन आया कि उसने अब तक फीस नहीं भरी है और डैरल ने नकली आवाज निकालकर बहाना बना दिया, कौन डैरल, वो तो मर गया पिछले हफ्ते। फिर उसने इधर उधर भटक कर पैसे जुटाना शुरू किए। उसने पैसों के लिए ब्लड बैंक में काफी खून दान कर दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। इसके बाद वो श्रीखंड बैंक गया और वहाँ भी खूब मेहनत की। इसके बाद वो बालों के सैलून में बाल बेचने पहुँच गया, लेकिन उसके मालिक ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। रात को उसका रूममेट टिम आया और उसने कहा, भाई वो मकान मालिक किराया मांग रहा है, बात कर लियो उससे। अगले दिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में डैरल काम कर रहा था जब उसकी क्लास के एक लड़के स्कॉट ने आकर कहा कि चाहे डैरल जितनी मेहनत कर ले, लेकिन नौकरी तो उसे ही मिलेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्कॉट के पास उस नौकरी के लिए सारी जरूरी चीजें मौजूद थी। अचानक जेनिस नाम की एक खूबसूरत लड़की वहाँ आई और उसे देखते ही डैरल अपना दिल खो बैठा। इसके बाद डैरल की क्लास में रेंडल टाइसन नाम का एक आदमी उसी कंपनी की तरफ से आया था, जिसकी नौकरी डैरल और स्कॉट दोनों पाना चाहते हैं। उसने कहा कि नौकरी के लिए उनके पास बेहतर मार्क्स होने चाहिए, उन्हें कई प्रोग्राम्स और पार्टीज में भाग लेना होगा और कैंडिडेट को खेल कूद में भी आगे होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कंपनी के बारे में मोटी मोटी नॉलेज भी होनी चाहिए। स्कॉट के पास ये सारी चीजें थी। रेंडल ने कहा क्योंकि एक ही आदमी की जगह खाली है, इसीलिए 5 फाइनलिस्ट में से सिर्फ एक को चुना जाएगा। इसके बाद प्रोफेसर ने क्लास शुरू की, जिसमें स्कॉट और डैरल के बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। बाद में डैरल आइस हॉकी कोच के पास पहुंचा, क्योंकि उसे नौकरी के लिए खेल में भी हिस्सा लेना होगा, लेकिन डैरल ने आज तक ये खेल नहीं खेला था, इसीलिए कोच ने मना कर दिया। फिर डैरल ने अपने रूममेट टिम से मदद मांगी, क्योंकि वो तो हॉकी टीम का कैप्टन था। टिम की सिफारिश पर जब कोच ने उसे खेलने का मौका दिया तो डैरल एक भी गोल नहीं रोक पाया। फिर कैंपस की सफाई करते हुए डैरल को एक इश्तेहार दिखाई दिया। उस सेमिनार में एक औरत ने उन्हें एक नई इंजेक्शन के बारे में बताया जो इंसानों की इंद्रियों की ताकत काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन जब उसने इस दवाई की साइड इफेक्ट के बारे में बताया तो एक एक करके सारे बच्चे उठकर चले गए। आखिरकार सिर्फ कमरे में डैरल ही बड़ा सो रहा था। उसने पैसे कमाने के चक्कर में बिना सारी बात सुने टेस्ट के लिए हाँ कर दी। फिर वो डॉक्टर थॉमस के ऑफिस में पहुंचा, जहां डॉक्टर ने कहा कि डैरल को एक एक करके उस दवाई के 6 इंजेक्शन लेने होंगे। डॉक्टर ने कहा कि शुरुआत में उसका संतुलन बिगड़ सकता है, इसीलिए उसे बचकर रहना होगा। बाद में डैरल एक पार्टी में हिस्सा लेने पहुंचा ताकि वो नौकरी के लिए तजुर्बा इकट्ठा कर सके। वहाँ उसकी मुलाकात जेनिस से भी हो गई, जो उसके साथ डेट पर चलने को भी मान गई। वहाँ पर स्कॉट भी मौजूद था, जिसने उसकी बेइज्जती करके उसे पार्टी से भगा दिया। घर पहुंचकर डैरल ने पहला इंजेक्शन अपने पिछवाड़े पर ठोक दिया। अगली सुबह जब प्रोफेसर सबका टेस्ट लेने लगा, अचानक उसी वक्त डैरल पर उस इंजेक्शन का असर होने लगा। उसके देखने और सुनने की ताकत इतनी ज्यादा हो गई कि उसे पेंसिल की आवाज, हीरे की चमक और ऐसी कई आम चीजों से दिक्कत होने लगी। परेशान होकर वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। जब प्रोफेसर ने उसे रोकना चाहा तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर थॉमस के पास शिकायत लेकर गया। डॉक्टर ने उसे हौसला दिया कि दवाई ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और थोड़े ही समय में उसका शरीर इस दवाई को अपना लेगा। डॉक्टर ने कहा कि डैरल को प्रैक्टिस करके अपनी इस ताकत पर कंट्रोल करना होगा। इंजेक्शन के असर से परेशान होकर डैरल ने अपने कान, नाक सब बंद कर लिए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारा उस नौकरी के लिए फाइनलिस्ट भी नहीं बन पाया। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उसने अपने शरीर पर काबू पा लिया। इसके बाद कंपनी ने 5 फाइनलिस्ट के लिए पार्टी रखी, जहाँ डैरल वेटर का काम कर रहा था। वहाँ उसने अपनी नई ताकत से जजेस को प्रभावित कर दिया और आखिरकार उन्होंने डैरल को 6ठा फाइनलिस्ट बना दिया। इसके बाद वो एक पार्टी में पहुंचा, जहां उसने जेनिस को अपनी सहेली तान्या के साथ बाथरूम जाते हुए देखा। उसने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उनकी सारी बातें सुन ली। जेनिस कह रही थी कि उसे समझदार और नेक दिल लड़के पसंद हैं। उसके बाहर आते ही डैरल ने उससे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और दोनों जेनिस के घर की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन दोनों ने जल्द ही डिनर पर जाने का प्लान बनाया। बाद में कमरे में टिम ने डैरल को इंजेक्शन लेते हुए देख लिया और उसे लगा कि डैरल अब नशे वशे करने लग गया है। अगले दिन गेम में डैरल ने बढ़िया तरह से आइस हॉकी खेलकर कोच को खुश कर दिया। उसने गोलकीपर बनकर एक भी गोल नहीं जाने दिया, जिसे देखकर सब भौचक्के रह गए। फिर उनकी टीम का मुकाबला एक दूसरी टीम से हुआ। डैरल का कॉलेज आज तक कभी नहीं जीता था, लेकिन मैच के दौरान डैरल ने एक भी गोल नहीं होने दिया और आखिरकार उनकी टीम पहली बार मैच जीती। सबने डैरल की जम के तारीफ की। इसके बाद वो नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया, जहाँ उसने अपने शक्तियों से स्कॉट
स्कॉट के इंटरव्यू की सारी बातें सुन ली। जब उसकी बारी आई तो उसने उन सब सवालों के जवाब दिए जिनके जवाब स्कॉट को नहीं आते थे। टाइसन ने उन्हें बताया कि नतीजे 5 दिन बाद बताए जाएंगे। फिर उसने डैरल को गेम का टिकट देकर कहा कि वहाँ कंपनी के बड़े लोग और क्लाइंट्स होंगे। उस रात डैरल और जेनिस ने साथ में डिनर किया। फिर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पास के कमरे से एक कविता सुनकर वही प्यार भरे अंदाज में जेनिस को चिपका दिया, जिससे इम्प्रेस होकर जेनिस उसके साथ लवलपाटा करने लग गई। अगले दिन डैरल जेनिस को अपने घर वालों से मिलवाने ले गया। काफी अच्छा समय बिताने के बाद उसने अपनी माँ को कुछ पैसे दिए। आखिरकार कमरे में लौटकर टिम ने उसे फिर दवाई का इंजेक्शन लेते हुए देख लिया। जब टिम ने उससे पूछा कि कौन से टीके वीके लगा रहा है तू, तो डैरल ने एकदम सच बता दिया। लेकिन टिम को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। खुद को सही साबित करने के लिए डैरल ने एक और इंजेक्शन लगा लिया और अगली सुबह जब वो उठा तो उसका पूरा शरीर एकदम सुन पड़ा था। उसे जमीन पर बेसहारा पड़ा दे टिम ने नशा छुड़वाने वालों को फोन कर दिया। उधर डैरल फिर से डॉक्टर थॉमस के पास पहुंचा और डॉक्टर ने बताया कि डबल डोज की वजह से उसका शरीर सुन पड़ गया है। इस वजह से उसकी 5 में से सिर्फ 4 ही इंद्रियां काम कर रही है और 5वीं बार-बार बदलती रहती है। इससे बचने के लिए डैरल को 3 दिन तक बिस्तर में रहना होगा ताकि डग खुद उसके शरीर से निकल जाए। लेकिन डैरल को तो कल ही मैच में कंपनी वालों से मिलने जाना है। वो अगले दिन गेम में टाइसन के साथ बैठा था जहाँ क्लाइंट्स भी मौजूद थे। अचानक उसके सुनने की शक्ति बंद हो गई और जब सब नेशनल एंथम के लिए खड़े हुए तो वो बियर मंगवाने लगा। जब वो वापस आने लगा तो भाई साहब की आंखों की रोशनी चली गई और वो गलत जगह बैठ गया। उसकी हरकतें देखकर क्लाइंट की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। जब उसे दिखाई देने लगा तो एक प्लेयर ने उसे उठाकर कोर्ट में फेंक दिया। तो कुल मिलाकर उसने खूब भसड़ फैलाई। लेकिन टाइसन ने उसे बताया कि क्लाइंट ने डील के लिए हाँ कर दी है। रात में टिम ने एक लड़की को डैरल के कमरे में जाते हुए देखा तो उसने फिर से नशा छुड़ाने वालों को कॉल कर दिया। अबे लड़की का उसे क्या लेना देना। उस लड़की का नाम लोरेन है जो जेनिस की बहन है और वो अचानक से बिना बात ही डैरल से फ्लर्ट करने लगी। लेकिन डैरल को तो कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। अचानक लोरेन ने डैरल को चूमना शुरू कर दिया। उसी वक्त डैरल की आंखों की रोशनी चली गई और उसका शरीर सुन पड़ गया। ये देखकर लोरेन उठकर चली गई। तभी जेनिस ने आकर देखा कि डैरल बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ा था। जेनिस अपने मन में उल्टी फुल्टी बातें बनाकर वहाँ से बाहर निकल गई। इसके बाद टिम नशा छुड़ाने वालों को लेकर वहाँ पहुँच गया और बेचारे डैरल ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका और भाई ठीक हूँ मैं, सुई मत चुभा देना, गेम कर दूंगा तेरी। उसने टिम को समझाने की कोशिश की लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। बाद में वो एक पार्टी में गया जहाँ स्कॉट ने उसे एक ड्रिंक बना कर दिया और डैरल बिना किसी परेशानी के पी भी गया। लेकिन सब हैरान थे क्योंकि वो ड्रिंक करेले जैसी कड़वी थी। इसके बाद स्कॉट ने उसे बैट से पीटना शुरू कर दिया लेकिन उसका भी डैरल पर कोई असर नहीं हुआ। अगली सुबह उनकी टीम का आइस हॉकी मैच था। सबको डैरल से काफी उम्मीदें थी कि वो उन्हें जिता देगा लेकिन उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो हार गए। इसके बाद वो सीधा जेनिस के पास प्यार का इजहार करने पहुंचा लेकिन उसकी आंखों की रोशनी फिर चली गई और उसने वहाँ खड़े जेनिस के बाप को जेनिस समझ लिया। जब उसकी आंखों की रोशनी लौटी तो जेनिस ने उसे बाहर ले जाकर उसकी बहुत बेइज्जती की क्योंकि वो कब से एक अच्छा इंसान होने का नाटक कर रहा था। डैरल ने उसे भरोसा दिलाया कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा लेकिन जेनिस को उस पर यकीन नहीं था। वो एक पब में टिम से मदद मांगने गया ताकि वो अगले इंटरव्यू के लिए डैरल को पढ़ा सके। उधर स्कॉट के बाप ने तो बड़े बड़े ऑफिसर्स को स्कॉट को पढ़ाने के लिए रख लिया। डैरल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी हालांकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार इंटरव्यू का दिन आ गया और जैसे ही डैरल अपनी गाड़ी से बाहर निकला उसे अचानक से दिखना बंद हो गया। इसी चक्कर में एक भिखारी ने उसे साइड में ले जाकर पीट पूट दिया और उसके सारे कपड़े चुरा लिए। वो किसी तरह कपड़ों की दुकान तक पहुंचा और नए कपड़े खरीदे। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा तो उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसने देखा कि उसके कपड़े ऑफिस के लिए कप और बैंड बाजे वाले जैसे ज्यादा लग रहे थे। अचानक उसकी जीभ सुन हो गई और उसने पैंट गीली कर दी। पेशाब का रंग देखकर वो समझ गया वो दवाई उसके शरीर से निकल चुकी है। आखिरकार वो कंपटीशन में गया और उसने बहाना बना दिया कि उसे बाकी कपड़ों से एलर्जी है इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहन के आया है। कंपटीशन शुरू हुआ और आखिर में डैरल और स्कॉट बच गए। आखिरी डिबेट काफी लंबी चली और दोनों ने बराबर काबिलियत दिखाई। अंत में प्रोफेसर ने उनसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब स्कॉट को नहीं आता था। अपने हीरो डैरियल ने जवाब बता दिया और आखिरकार उसे नौकरी के लिए चुन लिया गया। लेकिन उस वक्त डैरियल को काफी पछतावा हुआ और उसने सबके सामने कह दिया कि वो गलत तरीके से यहाँ तक पहुँचा है। उसने बताया कि कैसे उसने एक दवाई ली और उसकी शक्तियों से वो फाइनलिस्ट बना। उसकी बात सुनकर सबके सब हक्के बक्के रह गए लेकिन फिर भी उसकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए उसे नौकरी पर रख लिया गया और उसके बॉस ने उसे मेहनत करके आगे बढ़ने की सलाह दी। इसके 1 साल बाद डैरियल जूनियर एनालिस्ट बन गया और उसने जेनिस के साथ एक प्यारा सा परिवार बसा लिया। और यहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।